रोजी, मेरा प्रश्न है भागवत से। तो भागवत में 1.3.15 में लिखा है, जो भागवत के भाष्यकार है श्रीपाद श्रीधर स्वामी, तो उनका कहना है कि प्रत्येक मनु बदलने से महाप्रलय नहीं होता है। प्रत्येक मनु बदलने से प्रलय नहीं होता है। और दूसरा, फिर एक महापुरुष बीच में और कह रहे, जीव गोस्वामी कह रहे कि नहीं जी, प्रत्येक मनु बदलने पर प्रलय होता है। तो उन्होंने शास्त्र का भी उदाहरण दिया, तो इसको हम क्या समझे? श्रीमद् भागवत में जब आप 12वें स्कंद में जाएंगे तो उसके अंदर एक चैप्टर है, उसका नाम है, जिसमें प्रलय के बारे में वर्णन किया गया है ना। तो उसके अंदर 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन किया गया है। तो 4 प्रकार की प्रलय कौन सी है? एक प्रलय है जो हम रोज जिस प्रलय के अंतर्गत जाते हैं, ये चैप्टर भी मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली। हाँ, ये चैप्टर 4 12वां स्कंद, इसका नाम है 4 कैटेगरीज ऑफ यूनिवर्सल एनिहिलेशन। 4 प्रकार की प्रलय होती है। तो इसमें जब आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि नैमित्तिक प्रलय इसके अंदर बताई गई है, नैमित्तिक प्रलय। फिर एक प्रलय होती है जिसको बोलते हैं आत्यांतिक प्रलय। फिर एक प्रकार की, है ना, तो इनको 4 भाग में बांटा गया है। 4 भाग में कैसे बांटा गया है? ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा काल है, एक दिन में ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग घूम जाते हैं। एक चतुर्युग 43,20,000 वर्षों का होता है। 43,20,000 को 1000 से गुणा करो तो ब्रह्मा जी का एक दिन गुजरा, जिसको एक कल्प कहते हैं। जितने दिन है उतनी रात्रि है, उसको एक प्रलय कहते हैं। फिर जितना एक दिन है उतनी एक रात्रि, फिर प्रलय कल्प, प्रलय कल्प, प्रलय कल्प, ऐसे 365 प्रलय कल्प में उनका एक साल गुजरता है। और ऐसे जब 100 वर्ष गुजर जाएंगे तब जाकर के ब्रह्मा जी की समाप्ति होती है। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो 360 लगा के चलो लगभग, उसमें बताते हैं। 360 एक साल में हुए, 100 साल में कितने हो गए? 3,60,000 प्रलय और 3,60,000 कल्प। तब ब्रह्मा जी की 3,60,000 प्रलय आई। लेकिन जब ब्रह्मा जी समाप्त होंगे तब भी प्रलय आएगी। तो वो कौन सी प्रलय? महाप्रलय आती है, महाप्रलय आती है। उसमें ब्रह्मा जी भी नष्ट हो जाते हैं, सारे के सारे 14 लोक समाप्त हो जाते हैं, और जितनी भी जीवात्माएं वो सब भगवान विष्णु के गर्भ में चली जाती है। कर्णोदकशाही भगवान जो है उनकी गर्भ में तत्व में चली जाए। इसी चैप्टर में 12वां स्कंद 4था अध्याय आप पढ़ेंगे, सारा लिखा हुआ है। तो वो हो गई महाप्रलय। दूसरी हो गई हर रोज वाली प्रलय ब्रह्मा जी की। अब ब्रह्मा जी की तीसरी वाली है कि ब्रह्मा जी एक दिन में 14 मनु की रचना करते हैं। एक मनु से दूसरे मनु, तीसरे मनु, चौथे, ऐसे 14 मनु। एक मनु 71 टाइम चतुर्युग में जाएंगे। तो एक मनु स्वयंभू मनु, सुरचिश मनु, सावर्णी मनु, चाक्षुष मनु, वैवस्वत मनु, फिर ऐसे करके दक्ष सावर्णी, आगे बढ़ते चलेंगे 14 मनु। अब एक मनु हुए जिनका नाम था स्वयंभू मनु। उनके काल में एक राजा हुआ, उनका नाम था सत्यव्रत मुनि। राजा सत्यव्रत नदी में स्नान करने गए थे, तो मछली बोली, राजा आप तो सभी जीवों की देखरेख करते, मेरी नहीं करेंगे? तो मछली को ला करके उन्होंने अपने घर में एक पॉट में रख दिया। मछली का साइज सेकंडों में बड़ा हो गया, उन्होंने पॉट से निकालकर टब में रख दिया। मछली का साइज और बड़ा हो गया, उन्होंने टब से निकालकर कुएं में रख दिया। सेकंडों में कुएं में पानी पी गई सारे। कुएं से निकालकर उन्होंने एक सरोवर में रख दिया। सरोवर का पानी पी के उसको निकालकर समुद्र में रख दिया। तो हैरान हो गए। तो सत्यव्रत राजा ने पूछा, आप साधारण मछली तो नहीं है, आप कौन है जो दिव्य स्वरूप में है? मुझे अपना रूप दिखाइए। तब भगवान ने अपना रूप दिखाया, आधा मछली आधा चतुर्भुज रूप, जिसको मत्स्य अवतार कहते हैं। तब भगवान मत्स्य ने कहा कि राजा तुम बड़े शुद्ध व्यक्ति हो, मैं तुम्हें सेवा में लेना चाहता हूं। अब प्रलय आएगी, क्या आएगी? प्रलय आएगी, तब दूसरा मनु तुम बनोगे। तुम्हें क्या करना है? जैसे ही इस दिन के बाद रात्रि आएगी, पूरे समाज में पृथ्वी पर पानी पानी हो जाएगा,
और समझ नहीं आएगा, तुम्हारा महल भी डूब जाएगा, पेड़ भी डूब जाएंगे, केवल तुम सप्त ऋषियों को लेकर, 7 गोत्र है ना, शांडिल्य, भारद्वाज, गर्ग, है ना, अगस्त, जो जितने भी सप्त ऋषियों को लेकर तुम इस नाव में बैठ जाना, और जितनी जीवात्माएं उन्हें मैं मटके में डालकर तुमको दूंगा। तुम्हारी नाव भटक ना जाए इसलिए मैं मत्स्य रूप में आऊंगा, इसी रूप में जो मैंने तुम्हें देखा, मछली रूप, और तुम्हें मैं वासुकी नाग की रस्सी बनाकर तुम्हारी नाव को खींचूंगा। कब तक? जब तक रात्रि चलती रहेगी, प्रलय चलती रहेगी। और जब प्रलय के बाद सुबेरा आएगा, तब तुम जिस पृथ्वी पर पहुंचोगे, इन जीवात्माओं से नए शरीर बनाओगे, तुम उनके राजा मनु होगे, और तुम उन्हें सिद्धांत दोगे, मनु संहिता लिखोगे, तब तुम्हारी प्रजा मनु से मनुष्य कहलाएगी। तो ये हो गई तीसरे प्रकार की प्रलय। और चौथी प्रलय है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा 7 साल में शरीर परिवर्तन होता है, सेल बदलते हैं। पहले बच्चे थे, आज बूढ़े हो गए। अपनी फोटो देखकर हंसी आती, पहले हम ऐसे थे, छोटी साइकिल चलाते थे, निक्कर पहनते थे, लंगोटी पहनते थे, कभी कभी तो वो भी नहीं पहनते थे। तो हमें हंसी आती देखकर अपना पुराना स्वरूप कि कैसे थे, आज कैसे हो गए। तो ये काल हर रोज हमें खा रहा है, काल रोज खा रहा है, एक समय पूर्ण रूप से खाएगा। तो इसको डेली की एक प्रलय है। तो ये 4 प्रलय का वर्णन। एक रोज हमारा शरीर प्रलय हो रहा है, दूसरा मनु परिवर्तन हो रहे हैं, 14 प्रलय आ रही हैं। तीसरी प्रलय है जब ब्रह्मा जी का एक कल्प पूरा होकर प्रलय आ रही है, और चौथा है जब ब्रह्मा जी भी समाप्त हो रहे हैं तब महाप्रलय आ रही है, फिर नई सृष्टि की रचना हो रही है, नए ब्रह्मा आ रहे हैं, नई सृष्टि हो रही है। तो ये 4 प्रलय का वर्णन इसमें है। तो कौन व्यक्ति कब किस बात को किस प्रसंग में कह रहा है, तो इसलिए अलग अलग भाषा समझ में आती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.